अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जॉइन किया है रोहित शर्मा जी ने, जो कि जर्नलिस्ट है फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच रोहित जी। आपको हम नमस्कार। देखते रहते हैं, आपके चैनल पर भी देखते रहते हैं। जबरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल है रोहित जी का। और आज हम आपसे रोहित जी पूछना चाहेंगे कि आपका जो है 3 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं और बीजेपी जो है वो जीती है, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कॉलिंग मी टू योर शो। और आपका चैनल बड़ा अच्छा है, खासतौर से भेजा प्राइव बड़ा अच्छा नया कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत अच्छा शो आते हैं आप। अब जहां तक बात करें बीजेपी का, तो बीजेपी इस बार 3 स्टेट्स में इलेक्शंस थे और वो भी नॉर्थ ईस्ट में। और ये जो नॉर्थ ईस्ट है ट्रेडिशनली बैस्टियन रहा है कांग्रेस का। वहां पर बीजेपी ने अपने जौहर दिखाए हैं, बीजेपी या बीजेपी अलायंस ने, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने। अगर उससे पहले बात करूं, रिजल्ट्स आ रहे थे, यहां पर रिजल्ट्स आ रहे थे और वहां दिल्ली में राइसीना डायलॉग चल रहा था, जहां पर इटली की प्राइम मिनिस्टर बोल रही थी, PM Modi is non-stop topping the approval ratings all around the globe. He is the most loved one of all leaders around the world. He is really proven that he has been a major leader and congratulations for that. अच्छा, इटालियन प्राइम मिनिस्टर आके इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रही थी राइसीना डायलॉग में। राइसीना डायलॉग एक जैसा बोलते हैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कराती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर वहां थी, जयशंकर साहब भी वहां थे। और उसके साथ साथ रिजल्ट्स आ रहे थे ऐसी स्टेट्स में, जो स्टेट्स त्रिपुरा आगे बताऊं तो क्लियर कट मेजोरिटी, और त्रिपुरा में ऑफ कोर्स हिंदू डोमिनेटेड, ठीक है। लेकिन नागालैंड देखे तो बीजेपी अलायंस को मेजोरिटी मिल रही है, दोनों को एनडीपीपी को और बीजेपी को मिला के क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट। दूसरी क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट मेघालय, वहां पे मेजोरिटी मिल रही थी एनपीपी को, और बीजेपी के साथ एक अलायंस और चाहिए था कि तीनों मिल करके मेजोरिटी ले जाएंगे, लेकिन रूलिंग अलायंस यही था। एक बीबीसी के हाल में डॉक्यूमेंट्री आई थी जिस पर आज यूके के फॉरेन मिनिस्टर ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने हमारे जयशंकर साहब से बात भी की और जयशंकर साहब ने बिल्कुल क्लियर बता दिया। उन्होंने बोला था कि भाई आपने बीबीसी पर रेड क्यों डाली, और उस पार्टी ने, इनकी पार्टी ने बीबीसी का सपोर्ट किया था अपनी पार्लियामेंट में। जयशंकर साहब ने बहुत क्लियरली बता दिया कि भाई देखो, हमारे कंट्री में काम कर रहे हो तो हमारे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन से काम करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर आप हमारे कंट्री में हो तो हमें ये ड्रामे पसंद नहीं है। ये भी क्लियरली बता दिया कि ये इलेक्शंस की वजह से आए थे। आपके पास भी इलेक्शंस हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, यानी कि अमेरिका में, और हमारे पास तो इलेक्शंस चलते रहते हैं। वी हैव अ पेरिनियल प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। तो हमारे पास ऐसी 2 स्टेट्स ऐसी थी जहां पे क्रिश्चियन डोमिनेटेड था और माइनॉरिटीज का ही इश्यूज डॉक्यूमेंट्री में लाया गया था, फिर भी बीजेपी जीत गई। खैर, वेरी क्लियर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगर मैं बोलूं तो इस तरीके के लीडर है जिसमें सामने सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज ये बात बोली भी, और उसके बाद इलेक्शन स्पीच हुई, इलेक्शन जीतने के बाद एक स्पीच दी प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उन्होंने ये बोला कि भाई दूसरी पार्टीज ये छोटे ट्राइबल्स को और छोटी स्टेट्स को जो इग्नोर कर रहे हैं, ये मैं नहीं करता, और इससे वो लोग खत्म हो रहे हैं। ठीक है, अब ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स थी। अब आते हैं बड़े लार्जेस्ट सिनेरियो पे। जो डॉक्यूमेंट्री थी, उस डॉक्यूमेंट्री का मिशन जो भी रहा हो, लेकिन आज यूके को जयशंकर साहब ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि भाई अगर तुम यहाँ ऑपरेट कर रहे हो इंडिया में, और इंडिया में ऑपरेट करके कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाओगे, वो भी 20 साल बाद, और उससे तुम चाहोगे कि कहीं पॉलिटिकल लिवरेज मिल जाए, तो हम लेने नहीं देंगे। हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन से चलो और तमीज में चलो, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई ये मतलब वो यूके बोलता रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये है वो है। तो मैडम, तो सर बात ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस चीज के साथ नहीं आता कि आप अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए दूसरे कंट्री में हिंदू मुस्लिम एटमॉस्फेयर खराब करें या किसी और कोई 2 रिलीजन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ले आए। यस, ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, और बनाया भी उसने बहुत सारी चीजों पे, चाहे वो बुरुंडी हो, हुटू टुत्सी लड़ाई हो, इन सब पे बनाई है।
लेकिन अपने कंट्री में कैथलिक और एंग्लिकन्स की लड़ाई कभी इसने दिखाई नहीं, या उसका कभी भी वो ब्लड शेड हुआ था वो दिखाया नहीं। क्या दैट्स एन ओल्ड इशू, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। अगर हम वापस आए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी आज भी बहुत सॉलिड है, हमें दिख रही है। ही इज विनिंग एवरी इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन ही इज विनिंग, और उनकी विक्ट्री का जो ये बिगुल है वो अभी रुक नहीं रहा है। हालांकि सामने बहुत सारे अलायंसेस आए हैं, हमने जो उनकी डिफीट देखी है वो अभी हाल में बंगाल में देखी है और 2-3 जगह देखी है। हालांकि बंगाल में एक बड़ा डेंट तो उन्होंने ममता बनर्जी को दिया है। बंगाल में अगर 42 सीट्स जो हैं लोकसभा की, उसमें से देखें तो 18 सीट्स बीजेपी के हाथ में, एंड दैट्स सिंगल स्ट्रोक मोदी वोट्स। अब बात करें तो अगर 42 में से 18 ले रहे हैं तो ममता लोकल इलेक्शंस में, स्टेट इलेक्शंस में ममता निकाल ली गई, उधर भी एक अच्छा डेंट दिया उन्होंने। ठीक है, अब बात करें आगे, हम लोगों का कश्मीर में अभी इलेक्शंस के लिए तैयारी चल रही है, बाकी जगह बाकी स्टेट्स में भी हम अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे हैं। अभी हिमाचल किया इन्होंने, या बिल्कुल सही। लेकिन आपको रोहित जी, आपको ये लग रहा है कि मतलब आपको क्या, वैसे तो ऑलमोस्ट सबको ही शायद लग रहा होगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही जो है वो आते हुए लग रहे हैं दोबारा प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इंडिया में, या किसी और का कोई चांस लग रहा है आपको? चांस तो खैर इंडिया एक मैजिकल डेमोक्रेसी है, आज से हम वो दिन नहीं भूले। करीब 15 साल पहले, या 15 साल से ज्यादा हो गया इसको इशू को, 20 साल के आसपास हो गए, 20 से भी ज्यादा हो गए इनफैक्ट, जब रात में सोते हुए एक आदमी को जगाया गया कि कल से आप प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये भी हो सकता है इंडियन डेमोक्रेसी में। ठीक है, वो आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने थे, कुछ ही दिन के लिए बने थे, लेकिन उनको वो रात में अपने कमरे में सो रहे थे, कुछ डिस्कशन चल रहे थे, अपने रूम में सो रहे थे और उनको उठाया जी कल से आप प्राइम मिनिस्टर हैं। और एचडी देवेगौड़ा लॉटरी खुली थी वो ऐसा हम समझते थे ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है। नहीं 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 नहीं, हमारे पास भी होता रहा है। वो एचडी देवेगौड़ा तो मीटिंग में घुसे थे डिसीजन के लिए, कौन बनेगा, खुद बन के निकले। सो इट वाज लाइक दैट। और बन सकता है इंडियन डेमोक्रेसी में, ऐसा हो सकता है, बट देन इस समय हमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को टक्कर देता हुआ नहीं दिख रहा। इन इलेक्शंस ने ये बात प्रूव की है कि कहीं ना कहीं मोदी इज वेरी पॉपुलर विद इन द मासेस, और मोदी के नाम पे वोट सारे। अगर आप वोटिंग पैटर्न देखते हो तो वोटिंग पैटर्न में ही पता लगता है कि 30% से ज्यादा वोट ले रहे हैं वो स्टेट्स में, इन स्टेट्स में जहां पे क्रिश्चियन मेजोरिटी हो रही है, उनका अलायंस ले रहा है। तो अगर 30% से ज्यादा उनका अलायंस ले रहा है तो दैट मींस 1/3 ऑफ द वोट्स आर गोइंग फॉर मोदी। तो अगर इस पैटर्न को देखें, पिछले बार में इलेक्शन में 50% वोट्स मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, 50% वोट सीधे सीधे मोदी के पास जा रहे थे। ये पैटर्न बताता है कि हम आने वाले टाइम में कैसा लेंगे। और अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शंस आएंगे इस साल। वो 5 स्टेट में जिसको सत्ता का सेमीफाइनल या पावर का सेमीफाइनल बोला जाता है, वो 5 स्टेट्स पिछली बार कांग्रेस लेके गई थी। वी एक्सपेक्ट those 5 states to come back to the ambit of BJP, और वापस अगर ambit of BJP में आते हैं वो 5 states, it's going to be a miracle कि हम लोगों को आगे का पाथ साफ दिखेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने इस समय कोई टिकता हमें दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी ऑफ कोर्स, अगर मैं ये बोलूं, बहुत सारे लोग मुझे ये भी इसके खिलाफ वो रखते होंगे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें कहीं ना कहीं लोग गैल्वनाइज हुए थे, लेकिन वो गैल्वनाइज इतने नहीं हो पाए कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर की सीट तक ले जाए। उनकी टैली हो सकता है 70-80, बहुत ज्यादा खींचतान के 100 चली जाए, प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं बनेगी। वेरी क्लियर। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बॉर्डर के इस तरफ आए तो क्या देख रहे हैं आप कि अगर मोदी जी आते हैं दोबारा एज अ प्राइम मिनिस्टर, और उससे पहले भी इस वक्त पाकिस्तान की जिस तरह की सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान के लिए पॉलिसी वही रहेगी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के भी मोदी जी की, या आप देख रहे हैं कि कुछ चेंज आएगा, कुछ थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ बात की जाएगी, चाहे ये समझ के की जाए कि अभी हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, या आपको लग रहा है नहीं, एकदम साइड पे रहेगा भारत और भारत किसी किस्म की बातचीत नहीं करेगा? देखो, इसमें ना 2 व्यूज हैं। पहला व्यूज, ग्राउंड रियलिटी पे बात कर लेते हैं। ग्राउंड रियलिटी पे बात यह है कि इंडिया बहुत सारे कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है।
अब इस बजट में हमने लगभग सारे नेबरिंग कंट्रीज के लिए कुछ ना कुछ रखा है। 200 करोड़ तो हमने अफगानिस्तान के लिए भी रख ली, जिससे हमारे कोई कॉन्टैक्ट नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, हमें ग्लोबल साउथ, आज आज ही हमारे जयशंकर साहब ने ग्लोबल साउथ के लिए भी बोला है कि G20 में ग्लोबल साउथ के लिए कुछ नहीं है। अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये बोल रहे हैं ग्लोबल साउथ, एंड ग्लोबल साउथ से पहले भी उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया है कि हमारा फोकस अफ्रीका है। तो अफ्रीका के लिए या छोटे छोटे वो कंट्रीज जिन कंट्रीज की कहीं से नहीं है, उसमें अगर इंडिया अपने आप को उनकी वॉइस बना रहा है, तो इंडिया इज नाउ अट्रैक्टिंग पुलिंग उन सब छोटे छोटे कंट्रीज की कहीं ना कहीं को उनको अपनी ओर खींच रहा है और उनको सपोर्ट भी कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पीछे रह जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, अगर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं की। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है, वहां FATF में बोल दिया कि इन सबको तो हमने जेल में डाल दिया जी, और हाफिज सईद बाहर घूम रहा है, और वो भी किसी आर्मी ऑफिसर की नहीं, हाफिज सईद नहीं है वो, दूसरा है शायद, हाफिज सईद भी है और सैयद सलाउद्दीन भी है। सलाउद्दीन किसी आर्मी ऑफिसर की गाड़ी में घूम रहे हैं। वो गाड़ी का नंबर चेक किया गया तो वो किसी आर्मी ऑफिसर के नाम पर है गाड़ी। अगर इस तरीके से ये लोग बाहर घूमेंगे तो पाकिस्तान कैन गो बैक इनटू द FATF लिस्ट अगेन, और इस बार बड़ा गंदा जाएगा, क्योंकि FATF से एक बार पाकिस्तान बाहर आया था, फिर ऐसी ढिलाई की थी, फिर सारे के साथ फिर वो वापस चला गया था। तो ये हो सकता है। देन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात जहां तक है, तो हम लोगों ने पिछले 3 साल से जो हमारा पैटर्न है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और फॉरेन मिनिस्टर दोनों के दोनों पाकिस्तान का नाम लेते नहीं है किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे। अब वो लाइमलाइट नहीं देना चाह रहे पाकिस्तान को, या वो कुछ और नहीं चाह रहे, ये तो वही जानते होंगे, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब वो पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर कर रहे हैं तो पाकिस्तान को जो करना है करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना आगे चलेंगे। हम अपना आगे चल रहे हैं, किसको साथ लेके? हम नेपाल को साथ लेके चल रहे हैं, हम बांग्लादेश को साथ लेके चल रहे हैं, हम श्रीलंका को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा पहली प्रायोरिटी अपने नेबरिंग कंट्रीज है। और आज इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर दोनों की मीटिंग हुई है। जयशंकर साहब ने ये बोला है कि ये अभी अभी पावर में आए, इसके बाद मेरी इनसे पहली मीटिंग है और सब कुछ अच्छा नहीं है दोनों कंट्रीज के बीच में, मैंने इन्हें बताया है। That means India is really concerned about the relation on the situation on the border. और अगर ये situation on the border सुधरी तो हमारे इंडिया चाइना रिलेशंस बेटर हो जाएंगे। अब तीसरी बात, अफगानिस्तान से बातचीत चल रही है, ऑफ कोर्स बैक चैनल ही चल रही होगी, लेकिन बातचीत चलती दिख रही है हमें। मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि चल रही है, लेकिन चलती दिख रही है। जिस तरीके से हम अफगानिस्तान के लिए फंडिंग दे रहे हैं, अफगानिस्तान के लिए हम अपने बजट में एलोकेशन कर रहे हैं, तो वी वांट गुड रिलेशंस विद अफगानिस्तान एज वेल। और वो पूरे अफगानिस्तान के उस साइड जितने स्थान हैं उन सब से भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। इसमें एक ही स्थान बचता है जिसका नाम है पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान क्यों इन स्थानों में जुड़ के नहीं चाह रहा, पाकिस्तान की पर्सनल प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। बट पाकिस्तान की अपनी मगर देखे ना, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। तो ये कि अगर भारत भी थोड़ा सा आगे बढ़े तो पाकिस्तान तो इस वक्त बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल चाहेगा कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो और ट्रेड ओपन हो, और थोड़ी बहुत चीजें जो हमारी काफी वैसे परेशानी है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो, पाकिस्तान की भारत मदद कर सकता है। लेकिन अगर भारत ये समझे कि पाकिस्तान मदद मांगेगा, तो वो तो सर ऐसा तो नहीं होता ना। आपके यहाँ से कई बार शोज वगैरह में कहा जाता है कि पाकिस्तान ने मदद नहीं मांगी, तो पाकिस्तान कैसे मदद मांगेगा? आप तो जानते हैं कि किस तरह के हमारे टर्म्स रहे। तो क्या ऐसी सूरत में, इस तरह की कंडीशन में आपको नहीं लगता कि भारत को खुद आगे बढ़ना चाहिए और एक तरह के टर्म्स थोड़े से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए? देख, पहली चीज, पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है कि हमने गंदम गेहूं दी है अफगानिस्तान को, अच्छे से पता है, उसी के पास से गई है तो उसको पता ही है। हमने दवाइयां दी अफगानिस्तान को, जिससे हमारे को रिलेशन नहीं है, बस हमारे उससे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। हम पाकियों को भी हेल्प कर रहे हैं, पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान को हेल्प चाहिए, ये पाकिस्तान को भी पता है और इंडिया को भी पता है, पूरी वर्ल्ड को पता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान नहीं मांगेगा तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है ना। हमारे पास से RSS के आदमी ने ऑफर दिया है कि हम आपको दे सकते हैं। नाउ RSS को इस तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं इग्नोर किया जा सकता? कि RSS के आदमी ने बोला है पाकिस्तान ही तो बस पहले दिन से चीख रहा है। आप अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सुन लें,
या इस करंट प्राइम मिनिस्टर की, या करंट प्राइम मिनिस्टर के भाई की स्पीचेस देख लें, सब तो यही बोलते हैं कि मोदी को डिक्टेट करता है आरएसएस, मोदी आरएसएस की आईआरसीटी बीजेपी को चलाती है। सब तो यही बोल रहे हैं कि बीजेपी की रीन्स और गवर्नमेंट की रीन्स आरएसएस के हाथ में। वो जिसके हाथ में मोदी की रीन्स हैं उसने बोल दिया, उसके बाद भी कोई ऑफर चाहिए क्या? अब मैं ये तो वही बात हुई कि पाकिस्तान का एक मिनिस्टर नहीं बोल रहा, और अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों बोल रहे हैं कि हम इंडिया से बेटर रिलेशंस चाहते हैं। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने मना कर दिया, तो हु इज द मिनिस्टर? जब आप बोल रहे हो कि बीजेपी को आरएसएस चलाती है और आरएसएस ने बोल दिया, तो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड। दूसरी चीज, अब बाय चांस आपको चाहिए तो गंदुम, और हम यहां से भेज रहे हैं बच्चों के डायपर, तो चलेगा क्या? ये तो बताना पड़ेगा क्या चाहिए। ये भी नहीं बताएगा कोई कंट्री, तो हम कैसे दे देंगे? नहीं, मगर रिस्पॉन्स तो दोनों तरफ से ही होगा ना। अगर अगर भारत की तरफ से थोड़ा सा ये महसूस हो पाकिस्तान को कि हाँ उधर से लोग चाहते हैं मदद करना, आम पब्लिक की बात नहीं कर रही, आम पब्लिक तो ऑफ कोर्स चाहती है और बात भी करती है सोशल मीडिया पे, गवर्नमेंट लेवल की बात कर रही हूँ, तभी तो यहाँ से भी कोई कुछ बोलेगा ना। या आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे ही चलते रहना चाहिए बगैर किसी बात के, बगैर किसी मदद के, सबकी मदद करें लेकिन पाकिस्तान की मदद ना करें, क्योंकि हमेशा से एक इशू रहा है। लेकिन साथ साथ जो आम पब्लिक है उसके बारे में भी अच्छी बातें की जाती हैं इंडिया से, उसका क्या, उसके वो किस तरह से मैनेज होगा? आज पाकिस्तान में रुपी 300 से थोड़ा सा कम रह गया डॉलर से। 2 दिन और तो ये 300 टच कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिजली पे 3 रुपए 23 पैसे का सरचार्ज मारा गया, बिल्कुल। राइट। हर चीज की हालत खराब है, पेट्रोल की हालत कहां पहुंच रही है सबको पता है, ठीक है। अगर ऐसे सूरत हाल में पाकिस्तान ये बोलता नहीं हम तो मांगेंगे नहीं, देना तो उसे पड़ेगा, अच्छा हम क्यों देते भाई, कोई नहीं नहीं रीजन? नहीं, देना पड़ेगा नहीं, मैंने ये नहीं कहा, सॉरी, मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि देना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि देना चाहिए, और गवर्नमेंट लेवल पे दोनों गवर्नमेंट को जो है वो बात करनी चाहिए। अगर यही करके बैठे रहे कि ठीक है जी आम पब्लिक कुछ कहेगी, तो आम पब्लिक के हाथ में तो नहीं है ना, गवर्नमेंट्स को कहना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को भी, और बेटा डिप्लोमेटिक अच्छा उस पे। जी। अच्छा, मांगो मत, ठीक है। अरे तो कम से कम मीठा तो बोल लो। यहाँ तो कोई मीठा बोलने के राजी नहीं है। पाकिस्तान से तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, वो कौवे, पता नहीं कौन से कौवे से सीख के आए हैं आपके वो जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो। हाँ, वो तो बोल ही कुछ उल्टा रहे हैं, वो मोदी जायनेस्ट और मोदी मर्डर। उसके बाद मोदी को क्या दोबारा क्या हुआ? है, फिर बोले क्या? पहले बोले थे ना ये तो, तो दोबारा पहले बोले क्या? बोले थे, तो पहले पहले मीन्स कितना पहले? बने हुए 1 साल हुआ है, तो पिछले 1 साल में ही बोला है ना। अब वो वही मैं ये कह ऐसा रही तो है नहीं कि हूँ, वो हमारे तो प्राइम हम मिनिस्टर लोगों की ने मेमोरी कहा शॉर्ट था हो। कि गलत, सर वो तो बहुत लोगों ने कहा था कि गलत काय नहीं कहना चाहिए था। भैया जिसने बोला था उसको तो बोलना चाहिए था कि नहीं हम गलत बोल गए, नहीं नहीं हमें तो हेल्प चाहिए। उसने तो बोला ही हम्म। नहीं। दूसरी बात, पाकिस्तान को $7 बिलियन का लोन देना है अभी अगले 2 महीने में। वो कहां से आएगा मुझे नहीं पता है। अगर अगर ऐसा कुछ हो, सूरत हाल किसी को पता है कि मेरी हालत ही खराब है, लुटिया डूबने वाली है, उसके बाद भी जो बोल रहे हो। और आपकी आपकी हिना रब्बानी क्या बहुत बढ़िया बोल गई थी, बोली थी जब तक मोदी बैठा तब तक हम लोग इंडिया पार्टनर नहीं देखते। तो जिससे आप सोमालिया से पार्टनरशिप करना चाहते हो कर लो, हमने कब मना किया? सोमालिया छोड़ो, तुम एरिट्रिया से करो, बुर्किना फासो से करो, कौन मना कर रहा है भाई? देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान। ऊपर से चलो यार ये भी छोड़ दिया मैंने, सारी बातें भूल गया। शहबाज शरीफ क्या बोल रहे हैं? शहबाज शरीफ भी कम से कम यार 1 साल तक अपनी चोंच बंद रखे हैं, अगर उसमें वो कश्मीर इशू पे, तो उनको भी हम हेल्प कर सकते हैं। सबके सब उल्टा बोल रहे हो भाई, सब या तो इलेक्शन जीत लो या रोटी खा लो। अब सबके सब सोच रहे हैं रोटी मिले ना मिले इलेक्शन जीतना है। करना कैसा? क्या है ना इलेक्शन जीत के, पता नहीं, लेकिन बहरहाल मैं तो यही कहूंगी कि थोड़े से जो है वो टर्म्स भारत के साथ सही करने चाहिए, और इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है, भारत को नहीं। तो ये थोड़ी अकल जो है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को होनी चाहिए, और जिस किसी ने भी, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो चाहे हिना रब्बानी खान हो, जो गलत बातें लोगों ने कही है उसको रोक लगानी चाहिए, और इनको थोड़ा सा सिखा पढ़ा के ही मैदान में उतारना चाहिए बात करने के लिए, तभी बेहतर होगा। थैंक यू सो मच रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।